जय श्री कृष्ण। आप सभी का भागवत महापुराण के दशम स्कंद में बहुत बहुत स्वागत है। सभी वैष्णव जनों को मेरा सादर जय श्री कृष्ण। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृश्यं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। आप सभी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जय श्री कृष्ण। 16वां अध्याय कालिया नाग का नाथना। काली विषधर अति महा उगले मुख से आग, दुष्ट दलन घनश्याम ने पल में नथियो नाग। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यमुना जी का पवित्र जल कालिया नाग के द्वारा विषैला हो गया है, तब उन्होंने उस नाग को यमुना से बाहर निकालने का निश्चय किया। यमुना जी ने कालिया नाग में कुंड बना लिया। यमुना जी में कालिया नाग ने कुंड बना लिया था। उस कुंड का जल उस नाग के विष की गर्मी से खोलता रहता था और विषैले जल से यमुना जी का सारा जल विषैला हो गया था। उस जल को स्पर्श करके वायु भी विषैली हो गई थी। उसके कारण वहां के वास करने वाली वायु भी विषैली हो गई और घास पात वृक्ष पशु पक्षी सब मर जाते थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा इस विषधर नाग के विष से मेरे बिहार का स्थान यमुना जी का जल विषैला हो गया है, तब वे अपनी कमर का फेटा कसकर कदम के ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से उस विषैले जल में कूद गए। यह जल विष के कारण लाल हो गया था। भगवान श्री कृष्ण चंद उस जल में तैरने लगे। उस कालिया देह का जल इधर उधर 400 हाथ तक फैला था। जब उस कालिये ने उस जल की खड़खड़ाहट सुनी तो वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आया। उसने उस सांवले सलोने बालक को देखकर अपनी आंखें उनके सुकुमार शरीर पर लगाईं। उसने देखा कि उस बालक के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, पीतांबर पहने हैं, मंद मंद मुस्कान और शरीर अति कोमल है, किंतु वह बालक निडर होकर विषैले जल में आनंद से जल क्रीड़ा कर रहा है। यह देखकर उस क्रोधी नाग ने उनके शरीर को नागपाश में जकड़ लिया। यह दृश्य देखकर तट पर खड़े ग्वालवाल बेहाल हो गए, दुख के कारण मूर्छित हो गए। उधर ब्रज में अनेक प्रकार के भयंकर उत्पात होने लगे। उत्पातों को देखकर नंद बाबा, यशोदा, गोपी गोप ग्वालों को बड़ी चिंता हुई। किसी दुर्घटना की संभावना हुई। जब उन्हें पता चला कि आज बलराम के बिना अकेले श्री कृष्ण गाय चराने गए हैं, तब वे और भी व्याकुल हुए। सोचने लगे, यह अवश्य ही कृष्ण की मृत्यु हो गई है। वे श्री कृष्ण तो उनके प्राण, इंद्रिय, धन, सर्वस्व थे। इसलिए सभी ब्रजवासी अपने अपने घरों को छोड़कर बलराम को साथ लेकर बाहर निकले। बलराम ने सब ब्रजवासियों की इतनी आतुरता और कातरता देखी तो वे हंस पड़े, किंतु कुछ बोले नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि श्री कृष्ण को मारने वाला इस जगत में कोई है ही नहीं। सभी ब्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण को उनके चरण चिन्हों का आश्रय लेकर, जिसमें गौ, कमल, अंकुश, ध्वजा आदि के चिन्ह हैं, यमुना जी के तट पर पहुंचे। जब उन्होंने श्री कृष्ण चंद को देखा, कालिया नाग में उनके शरीर को जकड़ लिया और श्री कृष्ण निश्चेत हो रहे हैं, तो ग्वालवाल सभी मूर्छित हो गए, गौएं बछड़े डकरा गए। तब वे गोप भी अति व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। हे परीक्षित, यह कहने की बात नहीं कि उन गोपियों का भगवान श्री कृष्ण चंद में कितना प्रेम था। वे नित्य प्रति उन्हीं के दर्शनों की प्यासी थीं। जब उन प्रेम की मूर्ति गोपियों ने देखा कि घनश्याम को विषधर नाग ने जकड़ लिया है, तब उनके हृदय के दुख का अनुमान कोई किस प्रकार कर सकता है। उन्हें अपने प्रियतम के सिवा सारा विश्व सूना दृष्ट आने लगा। यशोदा माता की क्या दशा हुई, इसका वर्णन तो मैं कर ही नहीं सकता। वे कालिया देह में कूदने को प्रस्तुत थीं। नंद भी काली देह में कूद पड़ रहे थे, किंतु उनके प्रेमी गोप ग्वालों ने उन्हें बलपूर्वक रोक लिया। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले भगवान बलराम जी उन सबको समझा बुझाकर बलपूर्वक रोक रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को अपने दुख में इस प्रकार व्याकुल देखा, तब उन्होंने अपना शरीर इतना बड़ा किया कि नाग का फंदा तत्काल छूट गया और उसका शरीर टूटने लगा। तब वह नाग अपने संपूर्ण फनों को फुसकारे मारकर भगवान श्री कृष्ण पर विष की चोट करने लगा। उसकी आंखें लाल थीं
और उसके मुख से विष की अग्नि निकल रही थी। वह अपनी जीभें निकाल निकाल कर उन पर चोट कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण भी पेतरा बदल बदल कर उसकी चोट से बच रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके फनों को दबाकर एक ऐसी उछाल मारी और उसके फनों पर सवार हो गए। तीन लोक का बोझ ले, सारी भय मुरारी, भारी भय मुरारी, फन फन पर नाचत फिरे, दुष्ट दलन असुरारी। कालिया नाग के मस्तकों पर मणियां थीं। उन लाल मणियों के स्पर्श से भगवान श्री कृष्णचंद्र के तलवों की लालिमा और भी अत्यधिक हो गई। नृत्यवाद और गान कलाओं में के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्णचंद्र उस कालिया नाग के फनों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे, जिसको देखकर गंधर्व सिद्ध अप्सराएं आदि ने अपने अपने मृदंग और ढोल नगारे आदि से सुंदर सुंदर गीत गाकर उनके नृत्य की ताल मिलाई। कालिया नाग के 100 सिर और भगवान श्री कृष्णचंद्र के बोझ से दबने लगे। उनके नथुओं से खून बहने लगा। उसकी शक्ति क्षीण हो गई और वह बेहोश हो गया। जब उसे चेत आया तो वह फिर भी उगलने लगा। तो भगवान श्रीचंद्र ने अपने चरणों से ठोकरों से उसके सभी फनों को कुचल डाला। उसका जो सिर ऊपर को उठता उसी पर चढ़ जाते, उसी को कुचल कर नीचे झुका देते। इस प्रकार भगवान के दिव्य तांडव नृत्य से कालिया नाग के सब फन छिन्न भिन्न हो गए और उनसे खून निकलने लगा। जब कालिया नाग की यह दशा देखी तो उसकी पत्नियों को बड़ी चिंता हुई और उसको बचाने की इच्छा से श्री कृष्ण की शरण में गईं। नाग पत्नियां बोली, हे भगवान, यह दुष्ट क्रोधी स्वभाव से मूढ़ नाग आपके प्रभाव को नहीं जानता। आपने ऐसे दुष्टों को दंड देने के लिए ही अवतार लिया है। आपका शत्रु मित्र कोई भी नहीं है। आप जिसको दंड देते हैं वह उसके कल्याण के लिए ही देते हैं। आप दंड देकर उसके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। यदि यह नाग आपका ऐसा अपराधी ना होता तो यह सर्प योनि की प्राप्ति क्यों करता? इसने पूर्व जन्म में अवश्य ही कोई घोर तपस्या की होगी, जिसके प्रभाव से इसके मस्तक पर आपने चरण रखा है। आपके चरणों की धूल स्पर्श करके इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इस चरण रज के लिए स्वयं लक्ष्मी जी तरसती रहती हैं और भक्तजन इस चरण रज के लिए तीनों लोकों का राज्य त्याग देते हैं। अणिमा आदि सिद्धियां भी ये नहीं चाहते और न ब्रह्मपद को ही चाहते हैं। उसी परम पवित्र रज से आपने इस तमोगुणी नागराज को पवित्र किया है। हे भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप सबके हृदय में विराजमान हैं। आपकी शक्ति और महिमा अनंत है, जिसको ब्रह्मा शंकर इंद्रादि देवता भी नहीं जान पाते। फिर ये क्रोधी नाग आपको कैसे पहचान सकता है? आप ही स्वयं वेद हैं। आप शुद्ध सत्यमय वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। हम आपके इस चक्रव्यूह स्वरूप को नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आप निष्क्रिय अनादि अनंत और विश्व की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले हैं। आप अपने भक्तों को आनंद देने तथा लीला करने के लिए इस ब्रज में आए हैं। हे भगवान, अब यह सर्प मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। कृपा करके हम अबलाओं को इसके प्राणदान दीजिए। हम आपकी दासी हैं, हमें सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, तब नाग पत्नियों ने उन भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। तब उन्होंने उस नाग पर दया करके उसे छोड़ दिया। जब कालिया नाग को चेतना आई तब उसने दीन भाव से भगवान की स्तुति की। हे भगवान, हम सब तो स्वभाव से ही दुष्ट, तमोगुणी, बड़े क्रोधी और काल तक बदला लेने वाले प्राणी हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि हमारा ऐसा स्वभाव है और उसे त्यागना अति कठिन है। इसी स्वभाव के कारण मनुष्य अनेक प्रकार की बुरी योनियों को भोगता है, किंतु यह सब कुछ आपने ही बनाया है। आपने ही इन सर्पों को बनाया है। आप सर्वज्ञ और जगत के स्वामी हैं। आप हमारे स्वभाव को बनाने वाले हैं। फिर आप जैसा समझें वैसा हमें दंड दें। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, कालिया नाग की ऐसी दीन वाणी सुनकर भगवान कृष्ण बोले, हे कालिया, तू अब अपने स्त्री पुत्र जाति के सभी भाई बंधुओं को लेकर शीघ्र यहाँ से चला जा, जिससे मेरे बिहार स्थल इस यमुना जी का जल स्वच्छ और पवित्र होकर गौओं ग्वालों को पीने योग्य बन सके। जो मनुष्य मेरी इस कथा का प्रातः सायंकाल स्मरण करता है उसे सर्प का भय नहीं होता। इस कालिया देह के जल में जो स्नान करके देवता पितरों का तर्पण करेगा और मेरी पूजा करेगा वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा। तू गरुड़ के भय से रमणीक द्वीप त्याग कर यहाँ आया था, किंतु अब तुझे गरुड़ का कोई भय नहीं रहा,
क्योंकि तेरे सिर पर मेरे चरण चिन्ह हैं, अब तुझे गरुड़ नहीं छू सकता। श्री सुखदेव जी बोले, भगवान श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा पाकर कालिया नाग अति प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी बांधवों के साथ दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, बहुमूल्य रत्न, चंदन आदि से गरुड़ ध्वज भगवान की पूजा की और उनकी परिक्रमा करके अपनी पत्नियों सहित रमणीक द्वीप को चला गया। उसके जाने से यमुना का जल अमृत के समान मधुर और पवित्र हो गया। इस प्रकार 16वां अध्याय समाप्त होता है। 17वें अध्याय में ब्रजवासियों की दावानल से रक्षा किस प्रकार की, उसकी कथा हम श्रवण करेंगे। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।